विधानसभा चुनाव। नमस्कार। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मैं आपको बताऊंगा जोधपुर ज़िले की शेरगढ़ तहसील के बारे में और उसमें कौन कौन प्रतिनिधि खड़े हुए हैं। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र वैसे तो राजपूत बहुल है और उसमें हमेशा से राजपूत विजयी होते रहे हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, और उसमें हमेशा क्षेत्र की भलाई के लिए हमेशा हर एमएलए ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसमें बीजेपी कांग्रेस वो सभी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने समय के हिसाब से लोकप्रियता के हिसाब से काम के हिसाब से जाने जाते हैं। अब 2023 में लोकसभा चुनाव में बहुत ये हॉट सीट हो गई थी और अड़चन हो गई थी, क्योंकि पिछली बार जो 3 बार विधायक रहे बाबू सिंह राठौड़ चुनाव तीसरी बार जीत के बाद में चौथी बार हार गए थे और अब 5वीं बार बाबू सिंह को टिकट मिला है, तो उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। राजस्थान विधानसभा में जो 200 सीटें हैं उसमें से शेरगढ़ तहसील का जोधपुर ज़िले में पड़ता है और ये जोधपुर ज़िला इसमें काफ़ी सीटें ज़बरदस्त बहुत तरह का उसमें कंपटीशन वगैरह, बहुत सारे नेता अपने अपने प्रतिद्वंदी को अपने अपने क्षेत्र में मजबूत दावेदार को देख करके हिसाब लगाते हैं। राजस्थान में यूँ तो सरकार बनाना एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ऐसा एक चलन हो गया है। एक बार बीजेपी आती और एक बार कांग्रेस आती, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं वहाँ पर ये सब पार्टियाँ लोगों को भड़का भी सकती हैं। किसान आंदोलन और कई बहुत सारी घटनाओं में लोग धरना प्रदर्शन करके कांग्रेस के खिलाफ भी गए और बीजेपी के खिलाफ भी गए। राजस्थान में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उन्होंने लोक लुभावनी योजनाओं के द्वारा अपने कैंडिडेट उतारे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपने टिकट बंटवारे के हिसाब से अपने अपने नेताओं को उतार रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बार बिना चेहरा के हिसाब से मोदी का चेहरा लेकर के चुनाव के मैदान में शायद नाखुश होकर के लड़ रही हैं या खुश होकर लड़ रही हैं, ये तो उनका कुछ अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ उनके पसंदीदा उम्मीदवारों में से हैं। आरएलपी पार्टी के हनुमान बेनीवाल जो कि तीसरा मोर्चा बना करके राजस्थान में नई पार्टी का गठन किया है और ये पार्टी किसी को हराने और किसी को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी और इसका नतीजा शेरगढ़ को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शेरगढ़ में भी यदि मेघवाल या भील किसी को यदि आरएलपी का टिकट मिलता है तो यहाँ पर कांग्रेस की हार निश्चित है। शेरगढ़ के लोकप्रिय नेता और 3 बार एमएलए बनने वाले बाबू सिंह राठौड़ चौथी बार में चुनाव मीना कंवर जी से हार गए थे और अब 5वीं बार उनको काफ़ी कसम और मशक्क़त के बाद में ये 5वीं बार टिकट मिला है बीजेपी से और वो शायद इसमें शेरगढ़ में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से उनकी किस्मत उनकी मशक्क़त के बाद में टिकट मिला, क्योंकि कई दावेदार बाबू सिंह को टिकट नहीं देना चाह रहे थे, यानी केंद्रीय नेतृत्व में भी कुछ गड़बड़ था, लेकिन वसुंधरा के खास बाबू सिंह माने जाते हैं, इसलिए वसुंधरा की शायद छली होगी, इसलिए बाबू सिंह राठौड़ को ये 5वीं बार टिकट मिला है। ये अभी आज ही मिला, यानी कि आज या न्यूज़ वाले भी जानते हैं, मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताने नहीं, लेकिन ऐसा सुना जा रहा सूत्रों में कि बाबू सिंह को शेरगढ़ से विजय मिलने की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये तो वोटर जनता ही बता पाएगी। 3 बार एमएलए रहे बाबू सिंह राठौड़ अपने क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अपने यूनिवर्सिटी के कार्यकाल में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से चुनाव से अपनी राजनीति शुरू करने वाले बाबू सिंह जी शेरगढ़ की जनता के लिए विकास पुरुष माने जाते हैं और यहाँ शेरगढ़ की जनता में काफ़ी विकास कराया है। सिंह राठौड़ जब पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे उस समय उन्होंने पूर्व 10 बार एमएलए रहे खेत सिंह राठौड़ जो कि सीनियर कांग्रेस के नेता थे, उनको हरा करके एक इतिहास बनाया था। राजनीति में बाबू सिंह राठौड़ हमेशा से ही एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो
हर कोई सामाजिक प्रोग्राम और क्षेत्रीय में लोगों में एक आम आदमी, नेता की तरह नहीं, एक आम आदमी से नेता बने हुए हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले बाबू सिंह राठौड़ को इस बार ये 2023 में बीजेपी से शेरगढ़ विधानसभा से टिकट मिला है। इसके अलावा दूसरी तरफ दमदार दावेदारी कांग्रेस के हैं और उसमें उमेश सिंह जी और मीना कंवर जी हैं। और मीना कंवर जी ने तीसरी बार बाबू सिंह के जीतने के बाद में चौथी बार बाबू सिंह को हराया था शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और पहली बार मीना कंवर जी जीत करके बाबू सिंह जी के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। कांग्रेस में 3 बार चुनाव लड़ने वाले उमेश सिंह राठौड़, जो कि बाबू सिंह के सामने 3 बार अपने आप को पराजय होने के बाद में चौथी बार अपने वाइफ को मीना कंवर जी को शेरगढ़ से जीता कर भेजा है। अब चौथी बार अब यहाँ पर और शायद उमेश सिंह जी लड़ेंगे या मीना कंवर जी लड़ेंगे, ये तो कांग्रेस को अभी तय करना है। प्रकार से बीजेपी ने काफ़ी मशक्कत के बाद में बाबू सिंह राठौड़, लेकिन 3 के नाम चल रहे हैं। यदि उनमें से भी ये तीनों में से कोई एक चुने जाते हैं तो यहाँ से नुकसान कांग्रेस को होने की संभावना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि यहाँ शेरगढ़ से किसको जीत मिलती है और किसकी जमानत जब्त होती है और कौन दूसरे नंबर पर आता है। ये तो जनता ही जानती है और जनता की लहर किस तरफ होगी वो तो अभी चुनाव प्रचार में मालूम हो गया। लेकिन कांग्रेस में दमदार नेतृत्व है और बीजेपी में भी दमदार नेतृत्व है, तो हो सकता है कि बीजेपी आए और हो सकता है कांग्रेस आए। लेकिन जिस प्रकार से फलोडी सट्टा बाजार बोल रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने वाली है, इसलिए हो सकता है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आए, क्योंकि वैसे भी ये रिटर्न ऐसे ही चलता है। एक बार बीजेपी की आती हैं, फिर कांग्रेस की आती हैं, फिर बीजेपी की आती हैं। ये ऐसा चल रहा है 20-25 साल से। तो इस प्रकार से शेरगढ़ की राजनीति का ये ताज़ा अपडेट था। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।